कहानी क्या आप बासी खाते हैं? एक बार अभयनंदी मुनिराज का धनराज सेठ के यहाँ सा आनंद आहार हुआ। आहार के बाद मुनिराज चौकी पर बैठ गए। सेठ की पुत्र वधू ने हाथ जोड़कर महाराज से सविनय प्रश्न किया, इतने सवेरे कैसे? मुनिराज ने विद्वत्तापूर्ण प्रश्न के भाव को समझकर उत्तर दिया, समय की खबर नहीं है। फिर मुनिराज ने पूछा, बेटी तुम्हारी आयु कितनी है? इस पर उत्तर मिला, 3 वर्ष। मुनिराज ने पूछा, तुम्हारे पति की आयु कितनी है? उसने जवाब दिया, कुल 1 वर्ष। फिर मुनिराज ने पूछा, तुम्हारी सास की आयु कितनी है? उसने कहा 6 माह। इसके बाद मुनिराज ने फिर प्रश्न किया, बेटी तेरे ससुर की आयु कितनी है? उत्तर मिला, वे तो अभी पैदा ही नहीं हुए। बेटी ये सब ताजा खा रहे हैं या बासा? उत्तर मिला, अभी तक तो बासा खा रहे हैं। इतनी चर्चा के बाद मुनिराज अभयनंदी जंगल की ओर चले गए। यहाँ धनराज सेठ अपनी पुत्र वधू के विचित्र उत्तर सुनकर तथा उनसे अपना अपमान समझकर पुत्र वधू से बोले, अरे मूर्खा, तूने तो मुनिराज के समक्ष मेरे पूरे परिवार की नाक काट दी है। तूने आज पागलपन में इस परिवार का अपमान करने के लिए सारे उत्तर मूर्खपने के दिए हैं, इसलिए तू इसी समय मेरे घर से निकल जा। पुत्र वधू ने कहा, पिताजी मैंने सारी बातें सच और सम्मान सूचक कही हैं। आपको विश्वास ना हो तो मुनिराज से पूछकर ही निर्णय कर लीजिए। तब सेठ ने मुनिराज के पास जाकर इन सब गूढ़ बातों का मतलब पूछा। मुनिराज ने कहा, सेठ जी तुम्हारी पुत्र वधू तो बड़ी ही विदुषी है। उसने पूछा था, महाराज सवेरे सवेरे कैसे? अर्थात आपने इस छोटी सी उम्र में ही मुनिव्रत क्यों ले लिया? जिसका उत्तर मैंने दिया था, समय की खबर नहीं है, अर्थात समय का भरोसा नहीं है। मुनिराज ने आगे कहा कि जन्म ही जीवन का प्रारंभ नहीं है, बल्कि धर्म को जीवन में जन्म देना ही जीवन का प्रारंभ है। तुम्हारी पुत्र वधू ने 3 वर्ष से, तुम्हारे पुत्र ने 1 वर्ष से ही धर्म पहचाना और धारण किया है, इसलिए इनके जीवन केवल 3 और 1 वर्ष के हैं। तुम्हारी पत्नी के जीवन में 6 माह से ही धर्म आया है, इसलिए उसकी आयु 6 माह की है, जबकि तुम्हारे जीवन में धर्म ने अभी जन्म ही नहीं लिया, तो तुम पैदा हुए कैसे कहला सकते हो? बस सेठ जी को जीवन का रहस्य मिल गया और साथ ही साथ पुत्र वधू के प्रश्नों के उत्तरों का सही समाधान भी। इसलिए यदि जीवन की उम्र बढ़ानी हो तो धर्म को आत्मसात करना होगा। जीवन के उन मूल्यों से परिचय प्राप्त करना होगा जो वस्तुतः मनुष्य को ऊपर उठाते हैं।